दिल्ली के एग्जिट पोल्स आगे आने शुरू हो गए और एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं, ज्यादातर एग्जिट पोल कि आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी करीब 27 साल के बाद दिल्ली में लौटेगी। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, हमारे साथ आज एनडीटीवी के स्टूडियो में भी थे, समीर चौगांवकर साहब, जो लगातार पिछले कई हफ्तों से ट्वीट करते आ रहे हैं कि दिल्ली में इस बार बीजेपी जीतने ही वाली है। समीर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। अब मैं आपसे राज पूछना चाह रहा हूँ कि ये राज कहाँ से आया आपके पास? सुमित जी, इसमें कोई राज की बात नहीं है। अगर तो जमीनी स्तर पर अगर देखते हैं सेंटीमेंट पब्लिक का कि 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल को जिस 10 रुपए के रेनॉल्ट पेन और नीली वैगनार को देखकर दिल्ली की जनता ने एक तरफा मैंडेट 2 चुनाव में दिया था और 10 साल बाद दिल्ली की जनता को लगा कि शायद अरविंद केजरीवाल उसी रंग में रंगे जिस रंग में बाकी राजनीतिक दल रंगे हुए, अरविंद केजरीवाल में और बाकी किसी राजनीतिक दल में कोई फर्क नहीं रहा। तो मुझे लगा अरविंद केजरीवाल के साथ वही ट्रीटमेंट जनता ने किया जो उम्मीद की जा रही है। एंटी इनकम्बेंसी थी, मतलब बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के साथ एंटी इनकम्बेंसी थी 10 साल के। जिस तरह से यमुना सफाई के ऊपर रहा लिकर का मामला, और सबसे बड़ा उनका जो शीश महल का मामला रहा कि अरविंद केजरीवाल की छवि पर वह शीश महल सूट नहीं करता। अगर अरविंद केजरीवाल शीश महल से दूर रहते तो मुझे लगता है इतना बड़ा उसका असर नहीं होता। शीश महल ने एक बड़ी भूमिका निभाई अरविंद केजरीवाल की छवि। तो ये चुनाव आम आदमी पार्टी हार रही है या बीजेपी जीत रही है? आम आदमी पार्टी हार रही है। मुझे लगता है ये उसके खिलाफ जो माहौल था उसके खिलाफ वोटिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं, अरविंद केजरीवाल के भयानक जमीनी स्तर पर जो विरोध था उसके फेवर में वोटिंग हुई, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को। आपको खबरें कहाँ से मिल रही थी? आप कहाँ घूम रहे थे? आप कैसी जगह पे थे? बस कुछ नहीं, संघ के कुछ पदाधिकारियों से बात कर रहा था जो फील्ड में काम कर रहे थे, जो जनता से बात कर रहा था और पब्लिक सेंटीमेंट चूंकि फील्ड लेकिन खुल के आपने मोर्चा खोल दिया था, ट्विटर पे नंबर लिखने लगे थे आप। बिल्कुल लगा, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो सही होने जाने वाला है। अभी देखते हैं, 8 तारीख का इंतजार रहेगा। 8 तारीख को मैं फिर आपसे बात करूंगा। पक्का मिलते हैं। ओके, थैंक यू। क्या हो रहा है निवान? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के नाते ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव हार रहे हैं। सर 55+ आएंगी, आप 8 तारीख को देख लीजिएगा। और नहीं आई तो 100% आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे 100% ऑफ द रिकॉर्ड। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल मान लीजिए कि नहीं आई तो अरविंद केजरीवाल तब क्या करेंगे? सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बीजेपी के पास कोई एजेंडा। प्लान बी होगा ना, प्लान बी होगा। अरविंद केजरीवाल का भविष्य ये है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। प्लान बी ये है कि वो सारी योजनाएं जो है वो चलती रहेंगी। वो तो बीजेपी भी कह रही चलती रहेगी। नहीं, बीजेपी आपकी बड़ी जीत है या बीजेपी कह रही आपकी स्कीम चलती रहेगी? बीजेपी पहले 20 राज्यों में हमसे सीख के चलाए, फिर दिल्ली आए चुनाव लड़ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। गुड। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान शर्मा, जो कह रहे हैं कि सरकार इन्हीं की बनने वाली है।